हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल फैमिली व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना आफ्टरनून, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक तरह के फ्री टाइम ही होता है। जो कि वो सब सोचते हैं कि जो हम काम बाकी सुबह या शाम को नहीं कर पाते हैं, वो काम उस टाइम हम समेट लें। तो अपना इस वक्त मैं इससे नहा के आई हूँ। नहाने का मैंने सोचा, वैसे तो सब्ज़ी वगैरह मुझे कुछ नहीं बनानी थी, सिर्फ चावल ही बनाना था। तो मैंने बाल ठीक करने से पहले मैंने सोचा कि चलो पहले चावल चढ़ा देती हूँ। जब तक वो बनेगा तब तक चावल बनेगा तब तक मैं खुद को भी रेडी कर लूँगी। और वैसे अंशु की बात बताऊँ, वो तो आते के साथ बोलती है, आते के साथ ही क्या, स्कूल के पास ही बोलती है कि मम्मी भूख लगी है, क्या बनाया है। किसी और की चिंता नहीं होती, बस इतनी चिंता होती है क्या बनाया है। बस उसी के लिए ख़ास तौर से मैं जाने से पहले जो कुछ भी बनाना होता है मैं बना लेती हूँ। आन्या का भी 10th क्लास है, तो मैंने उसे एक रूटीन बना कर दिया है पढ़ने के लिए। पहले तो इतना वो नहीं था, जब मर्जी हो तब कर ले होमवर्क या रीडिंग, जब करना हुआ तब कर लिया। इस साल मैंने एक रूटीन बना के दिया है। जी, रूटीन भी मेरा नहीं है, एक नेट पे यूट्यूबर है सिमरन सहानी करके, उसका मैंने टाइम टेबल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी का मैंने टाइम टेबल तानिया को बोला कि प्रिंट करके निकाल ले और उसे रख ले, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो उसके हिसाब से 3:30 बजे उसका होमवर्क करने का टाइम होता है। अगर मैं लंच बना के नहीं दूँगी टाइम पे, तो वो होमवर्क कैसे करेगी। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ख़ास सबके टाइम टेबल को ध्यान में रखकर मैं टाइम पे ही खाना बना देती हूँ। जो कुछ भी बनाना होता है बना देती हूँ। उधर मैंने चावल चढ़ा दिया था, बन रही थी, और साथ के साथ मैं ध्यान भी रख रही थी। और वहीं पे खड़ी होकर मैंने अपने बाल ठीक करने शुरू कर दिए। अब बाल भी क्या ठीक करना होता है, गर्मी आ गई है, तो सोचते हैं कि गर्दन पे बाल बिल्कुल भी ना आए, जितना ऊपर रहे उतना अच्छा हो। और यहाँ पे तो फ़ैन है नहीं, फ़ैन मैंने बाथरूम की तरफ ही लगा रखा है, तो गर्मी भी लगने लगती है, साथ में किचन भी है। और उधर की साइड में एग्जॉस्ट फैन चला देती हूँ, पर उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बहुत कम होता है कि मैं इस जगह खड़ी होती, थोड़ी देर भी खड़ी होती तो बहुत पसीना आ जाता है। ये टॉवल मैंने अक्सर मैंने हाथ पोंछने के लिए, कि वहाँ पे नहीं, हाथ जब पोंछ लेते फिर वही झाड़ते तो बहुत गंदा था, आसपास के टाइल पे ना निशान से बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि कोई भी हाथ नहीं झाड़ेगा और इससे पोंछ लेगा, वरना इस तरह से हाथ झाड़ते कि आज पीछे की दीवार पे भी निशान बन जाते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। दाग हो तो साफ़ कर भी दे, ये एक जगह निशान बन गए तो कितनी देर तक दिखता है। कुछ निशान तो ऐसे बन जाते हैं कि जल्दी साफ़ ही नहीं होते। इधर मेरा चावल बन ही रहा था, तो आँच का मैंने कम कर दिया था उसका। तो ये कपड़े मैंने सुबह ही ला के रख दिए थे। तो अक्सर मैं ये जो कपड़े रखने होते हैं ना तय करके, तो मैं वो इसी वक्त करके रख लेती हूँ। जो प्रेस के कपड़े होते हैं वो भी मैं अलग करके रख लेती हूँ, और जो अलमारी में रखने होते हैं उनको मैं अलग करके रख लेती हूँ। फ़िलहाल में तो ये वाइट ड्रेस है, जिसे मुझे प्रेस भी करना होता है। अब प्रेस कब करूँगी ये तो मैं भी नहीं जानती, मेरा जब मन होगा अभी हुआ तभी, या रात, बस यही होता है कि रात में सोने से पहले मुझे प्रेस करना ही करना है, क्योंकि इन्हें सुबह में पहनना है इसे। कुछ छोटे छोटे कपड़े ऐसे होते हैं कि वो तो ऐसे ही रख देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के कपड़े मैं उन्हें अलग से ही करके रखती हूँ।
क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे तो ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन वो तो बस ऐसे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरी वो चीज़ कहाँ है। इसलिए मैं उनकी चीज़ें जहाँ भी रखती हूँ मैं अलग से करके रखती हूँ, ताकि उनको बता देती हूँ कि वहाँ रखी है तो खुद उठा लेते। वरना मुझे किचन में काम करूँ या दूसरा भी कोई काम कर रही हूँ तो मुझे वो छोड़ के आना पड़ता है उनकी चीज़ें निकाल के देने के लिए। और बताऊँ तो अंशु का खाने का तरीका तो बस ऐसे बोला जाए कि उसके हाथ में छेद है, जितना खाती नहीं है उतना गिराती है। तो इसे क्लॉथ जो है टेबल क्लॉथ, उसे बहुत गंदा कर दिया था उसे। तो मैंने सोचा कि इसे भी धो देना चाहिए, सूख गया था तो मैंने उसे वहीं वापस बिछा दिया। अब करते करते मुझे लग गई गर्मी, और अक्सर ही होता है जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेती हूँ और थोड़ी देर आराम से बैठ कर वो पीती रहती हूँ आराम से। फ्री जो भी छोटे मोटे काम थे वो मैंने कर लिए हैं। अब बस दोनों को स्कूल से लाना है मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सुबह की जो भी साफ़ सफाई होती है सब कर ली है, और कुछ ऐसे कामकाज होते हैं जो कि आफ्टरनून में साफ़ सफाई करने के बाद हो सकता है, तो मैंने वो सब काम छोड़ दिए थे, साफ़ सफाई कर लिया। और वैसे अक्सर पूरा लंच बनाना होता है तो मैं अक्सर नहाने से पहले पहले बना लेती हूँ, कि नहाने के बाद किचन में जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आज वैसे मुझे सिर्फ चावल, सुबह सब्जी बनाई थी आलू बैंगन की, वो वो बच गई थी, पूरी ख़त्म नहीं थी, तो हमने सोचा था कि आफ्टरनून में हम लंच के लिए सिर्फ चावल बनाएंगे और उसी उसी सब्जी मतलब सब्जी और चावल खा लेंगे। और देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा उनके लिए। वैसे अक्सर खा ही लेते हैं। और कुछ, अब सच बताऊं, आफ्टरनून में कुछ काम तो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन जो कल कल वेडनेसडे है तो वाइट ड्रेस है, उनको प्रेस करना है। वो आने के बाद देखती हूँ टाइम टाइम के, वहाँ से आने के बाद बहुत थक जाती हूँ। धूप इतनी तेज होती है, उसमें स्कूल के पास भीड़ में खड़े होना सच में बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से वहां से आते आते बहुत थक जाती हूँ, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। कई काम होते हैं कि मैं छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ बाद में करूंगी करूंगी, फिर वो काम रह जाता है। ये काम छोड़ने वाला, अगर मैं नहीं कर सकी उस टाइम तो यही होगा कि मैं रात में सोने से पहले उसको करके रखूंगी। और फिलहाल मैं कुछ देर के बाद जाऊंगी दोनों बहनों को लाने के लिए, कि छुट्टी का टाइम हो रहा है कि दोनों का अलग अलग टाइम है। तो एक बार इधर इस गेट पे, एक बार उस गेट पे। खड़े खड़े तो सच में पैर जवाब देने लगते हैं, बहुत मुश्किल है। तो अभी फिलहाल में लंच के लिए मैंने चावल बना दिया है, और सब्जी है उसे मैं आने के बाद गर्म कर दूंगी। चलिए देखते हैं और क्या होता है। बाहर अभी इतनी तेज धूप है, सच में मई जून का तो महीना रह रहा है, उन दिनों कितनी धूप होगी ये तो बताना मुश्किल है। और बच्चों की जो वेकेशन है वो जून में जाके होने वाली है, इसमें उनकी तो हालत खराब होने होने, साथ में हमारी भी। और बैग आजकल बच्चों के इतने भारी होते हैं ना कि उनके उनसे ज्यादा वजन तो ऐसा लगता है कि बैग में ही है। जितनी बुक्स है टीचर्स का, यानी हम लोगों के टाइम में उतना इतना बैग भारी नहीं होता था, उतनी बुक्स नहीं होती, टाइम टेबल के हिसाब से ले जाते थे। आजकल के बच्चे ऐसे जो भी नहीं वो भी डाल लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि टीचर पता नहीं कब क्या मांग ले। तो इस तरह से ना सारी चीजें बैग में डालते, बैग जरूरत से ज्यादा भारी होता है, हमसे ज्यादा परेशान होते, इतना भारी भारी बैग होते हैं। मैं तो छोटी वाली का ले लेती हूँ, बड़ी वाली अपना बैग खुद लेती हूँ, 10th क्लास में है। और इतना होता है ना, इतनी मोटी मोटी बुक्स, सच में बहुत है क्या, वो तो सच में बहुत परेशान है, आते आते बहुत बुरी तरह से थक जाती है। सबसे पहले आएगी, बैठ जाएगी, आराम से बैठ जाएगी या लेट ही जाएगी एक तरह से, और वो पंखा चला लेगी, आराम से लेटी थोड़ी देर आराम से, तब उसके बाद लगता है कि हाँ उसमें थोड़ी सी जान में जान आई है, तब उठेगी, फिर कपड़े चेंज करेगी।
और उसके बाद जो भी लंच करना हुआ या फ़ोन पे रील्स देखना, कुछ भी उसे देखना हो तो वो इस तरह से करती है। चलिए आगे बातें आपसे बाद में होती रहेगी, पहले मैं दोनों को जाके लेके आया तो उनका टाइम हो गया। तो मैं स्कूल से छुट्टी हो चुकी है अब, और इन्हें मैं वीक में एक बार आइसक्रीम या कोई भी चीज़ मैं दिलाती हूँ, तो वही दिलाना था मुझे, तो मैंने इनको पैसे दे दिए थे। तो दोनों ने आइसक्रीम लिया। आन्या ने तो आइसक्रीम अपना खा लिया था, लेकिन अंशु है वो रास्ते में नहीं खाती, उसे खाने भी नहीं देती मैं कि कपड़े पे गर्मी इतनी है कि आइसक्रीम भी पिघलेगी और कपड़ों पे टपकाएगी वो, इसलिए वो अक्सर आती है, वापस फ्रीज़र में थोड़ी देर रख देगी, उसके बाद वो खाती है। आनिया का तो डेली का ही है अक्सर कि वो भी कोल्ड ड्रिंक में कहती है मैं थोड़ा सा लूँगी, लेकिन वो ले लेती है। आज अंशु का ही मन किया, वैसे वो कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीती है और मुझे तो वैसे लिम्का पसंद है, वो भी थोड़ा सा लेके वो भी पी लेती है। इधर मैंने सब्ज़ी गरम कर दी थी, वैसे होती तो सुबह की है लेकिन फिर भी थोड़ा सा गरम कर देती तो अच्छा लगता है। खाना खा के फिर अंशु आने दोनों ही अपना होमवर्क करने बैठ जाती है साथ में। अंशु कहती कि मुझे गर्मी लग रही है बाल ऊपर करने, तो अनिया उसकी चोटी बना देती है, ऊपर करके बांध देती है। वो अपना होमवर्क फिर भी कर ही रही होती है, और उसको अंशु का मन किया है कुछ और भी हमें जो खाना तो वो लेने लगी। और मैं अपने फेस पे एलोवेरा लेकर आई थी, तो वही मैं उसी फेस पे मसाज करने लग गई। सच्ची में मसाज करने के बाद इतना ठंडा ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दोपहर के टाइम में करना ही भी होता है, तो मैं दोपहर के टाइम ही करती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती। वैसे एलोवेरा के साथ मसाज, जब उसका जेल ख़त्म हो जाता है तो मैं उसको थोड़ी देर छोड़ के फिर वो हाथ से थोड़ा सा मसाज करती हूँ, फिर उसे सिंपल पानी से मैं धो लेती हूँ। उसके बाद जो फेस पे जो ग्लो आता है सच में बहुत अच्छा लगता है, और जो धूप की जो गर्मी होती है ठंड को वो चली जाती है चेहरे से, अच्छा लगता है। मैं अक्सर ही कर लेती हूँ, डेली ही करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ।